गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। जर्रे में रह गुजर के अपनी चमक छोड़ जाएंगे, अपनी पहचान दूर तलक छोड़ जाएंगे। खामोशियों में मौत गंवारा नहीं, मुझे शीशा हूँ टूट के भी खनक छोड़ जाएंगे। आज हम लोग करंट से संबंधित प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। हाल ही में पीएम मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है? भूटान। अब तक 9 देशों का सर्वोच्च सम्मान मिला है। अब तक प्राइम मिनिस्टर मोदी को 9 देशों का सर्वोच्च सम्मान मिल चुका है। और भूटान का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? नगदक पेलजी खोरलो यानी ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्यालपो पुरस्कार। और भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और इस पुरस्कार को पाने वाले पहले विदेशी व्यक्ति कौन है? हमारे प्रधानमंत्री मोदी। और भूटान के राज प्रमुख कौन है? जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। और भूटान ही पहला देश था जिसने भारत सरकार की ओर से कोरोना वायरस के टीके को तोहफा में दिया गया था। और इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी 2008 में। अब भूटान का नेशनल डे कब रहता है? 17 दिसंबर को। लेजा ऑफ ऑनर किस देश का सम्मान है? लेजा ऑफ ऑनर फ्रांस का सम्मान है। लेजा ऑफ ऑनर किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? तो फ्रांस का है। और भूटान को क्या कहता है? तड़ित झंझाओं का देश कहा जाता है। भूटान को क्या कहता है? लैंड ऑफ थंडरबोल्ट या तड़ित झंझाओं का देश कहा जाता है। और भूटान से भारत के किन राज्यों की सीमा लगती है? भूटान से लगती है असम का, सिक्किम का, अरुणाचल प्रदेश का, अरुणाचल प्रदेश का और पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है। भूटान से किन देशों की सीमा लगती है? भूटान से लगती है असम, सिक्किम, अरुणाचल और पश्चिम बंगाल का। और संकोश नदी सीमा बनाती है किसका? संकोश नदी सीमा बनाती है भारत और भूटान के बीच में। संकोश नदी किसके बीच सीमा बनाती है? भारत और भूटान के बीच में। आपसे पूछेगा मंगदेछू जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है, किस देश में है? मंगदेछू जल विद्युत परियोजना, मंगदेछू जल विद्युत परियोजना किस देश में है? मंगदेछू जल विद्युत परियोजना है भूटान में। और भूटान एक ऐसा कंट्री है जो लैंडलॉक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिलीपींस में कौन सा चक्रवाती तूफान आया है राय? इस बार कौन कौन से तूफान आए हैं? तो ताउते आया है। तो ताउते का नाम किसे दिया था? म्यांमार ने। गुलाब आया था। गुलाब का नाम कौन दिया था? गुलाब का नाम दिया था पाकिस्तान ने। जवाद तूफान आया था, उसका नाम कौन दिया था? सऊदी अरब ने। यास तूफान आया था, उसका नाम कौन दिया था? ओमान ने। यास तूफान आया था, उसका नाम कौन दिया था? ओमान। स्थानीय रूप से इसे किस नाम से जाता है? ओडेट के नाम से जाना जाता है। और यह तूफान सबसे स्ट्रांग तूफानों में से एक है। और यह फिलीपींस में आने वाला 15वां तूफान है। और फिलीपींस की राजधानी कहाँ है? फिलीपींस की राजधानी है मनीला। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मनीला में। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय है मनीला में। मुख्यालय कहाँ है? मनीला। और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? मनीला में है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान क्या है? मनीला। और चक्रवात के शांत क्षेत्र को क्या कहा जाता है? चक्रवात के शांत क्षेत्र को चक्षु कहा जाता है। चक्रवात के शांत क्षेत्र को क्या कहा जाता है? चक्रवात के शांत क्षेत्र को, चक्रवात के शांत क्षेत्र को क्या कहता है? चक्षु कहा जाता है। और चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत और दक्षिण गोलार्ध में घड़ी के सुइयों के अनुकूल काम करता है। चक्रवात क्या करता है? उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों को अनुकूल काम करता है। और किस चक्रवात में चक्रवातीय गति का भाव पाया जाता है? तो वह है पेपागायो। कौन सा? पेपागायो है। बिहार मखाना का नाम बदलकर क्या रखा गया है? मिथिला मखाना।
अभी हाल ही में पाताल पानी स्टेशन का नाम बदल के क्या रखा गया है? टट्टिया भील स्टेशन। और हबीबगंज स्टेशन का नाम बदल के क्या रखा गया है? रानी कमलापति स्टेशन। और मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले का नाम चेंज क्या रखा गया है? नर्मदापुरम। और कांडला बंदरगाह के नाम बदल के क्या रखा गया है? दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है। और फैजाबाद कैंट का नाम बदल के क्या रखा गया है? अयोध्या कैंट रखा गया है। उसी तरह से बिहार मखाना का नाम बदल क्या रखा गया है? मिथिला मखाना रखा गया है। चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी का प्रमुख किसको बनाया गया है? रविंद्र भाकर को। और चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी की स्थापना 1948 में की गई थी। ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको चुना गया है? कुमार मंगलम बिरला को। और ये कौन है? आदित्य बिरला ग्रुप के संस्थापक हैं। और बिरला इस सम्मान को पाने वाले पहले भारतीय उद्योगपति हैं। और यह पुरस्कार उन्हें सिलिकॉन वैली स्थित द इंग्स एंटरप्रेन्योर्स द्वारा दिया जाएगा। इस संस्था के द्वारा दिया जाता है। और इस वर्ष पुरस्कार पाने वाले वैश्विक उद्यमियों की विशिष्टा सूची में किसको किसको शामिल किया गया है? तो एलन मस्क स्पेस एक्स के संस्थापक, ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर। और इनको किस श्रेणी में दिया गया है? इमिग्रेट एंटरप्रेन्योर की श्रेणी में दिया गया है। जेफ बेजोस अमेजन के संस्थापक, इनको दिया गया है ईयर फर्स्ट जनरेशन में। और सत्या नडेला, इनको दिया गया है द एंटरप्रेन्योरियल सीईओ के रूप में, सीईओ की श्रेणी में दिया गया है इनको। बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक सूचकांक जारी किया गया। इसमें छोटे राज्यों में शीर्ष पे कौन सा है? केरल। अभी केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन। और केरल में विधानसभा की सीटों कितनी है? केरल में विधानसभा की सीटें 140। मसालों का बगीचा किसको कहा जाता है? केरल को कहा जाता है। वेलिंगटन द्वीप कहाँ है? केरल में है। और केरल किस तट पे स्थित है? मालाबार तट पे। और यूटी में शीर्ष पे कौन है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में कितने द्वीपें हैं? 36 द्वीपें हैं। और यूटी में सबसे खराब कौन है? लद्दाख। और लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? राधा कृष्ण माथुर हैं। और बड़े राज्यों में शीर्ष पे कौन है? पश्चिम बंगाल। और छोटे राज्यों में सबसे खराब स्थान पे कौन है? झारखंड। और उत्तरी पूर्वी राज्यों में शीर्ष पे कौन है? मिजोरम है। यह रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की गई है? प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जारी किया गया है। और इस रिपोर्ट को किसने तैयार किया है? इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस किसने तैयार किया इसको? 10 लाख की आबादी पर कोरोना टेस्टिंग की जा रही है। उसमें सबसे अधिक टेस्ट कराने वाले राज्यों में कौन सा शीर्ष पर है? तो शीर्ष पर है कौन? बिहार है। अस्कोट वन्य अभयारण्य को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है। किस राज्य का है? उत्तराखंड। उत्तराखंड में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 70। लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 5। और उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के भोटिया दन मंसियारी राजमा और तेजपत्ता को जीआई टैग दिया गया है। और उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? देहरादून। और उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ है? गैसरेन। और उत्तराखंड का हाई कोर्ट कहाँ है? नैनीताल में है। उत्तराखंड में पहला पॉलीटेक्निक पार्क खोला गया है। और कृषि भूमि को पट्टे पर देने वाला पहला राज्य कौन था? उत्तराखंड था। और सोना नदी वन्य अभयारण्य कहाँ है? उत्तराखंड में है। विंसर वन्य अभयारण्य कहाँ है? उत्तराखंड में है। और नद्यौर वन्य अभयारण्य कहाँ है? उत्तराखंड में है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रुपे डेबिट कार्ड और भीम यूपीआई से लेन देन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन राशि कितनी निर्धारित की है? 2000 रुपया। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका मकसद अधिक से अधिक लोगों को भुगतान के डिजिटल तरीके को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। और इस योजना का खर्च कितना है? 1300 करोड़ रुपया है। यह पहल डिजिटल लेन देन को अधिक बढ़ाने के लिए सरकार की बजट घोषणाओं को लागू करने के क्रम में की गई है। अभी हाल फिलहाल में कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अभी हाल फिलहाल में कोई इस देश की सरकार पूर्ण तरीके से पेपरलेस बन गई है। यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म लॉजिस्टिक्स किसने लॉन्च किया है? उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया था? नीति आयोग और अटल इनोवेशन मिशन द्वारा किया गया था।
और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है स्टार्टअप समुदाय और विशेष व्यक्तियों के रणनीतिक कौशल और ज्ञान को बढ़ावा देना है। और कल का क्वेश्चन था वेयर अबाउट्स पुस्तक के लेखक कौन है? झुम्पा लाहिड़ी। इस चैनल के माध्यम से सही विषयों का तथ्यपरक विश्लेषण किया जा रहा है। आप इस चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।